हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लासें रोज़ाना कंटिन्यू चल रही हैं और आप हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए। और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। देखिए यूपी टेट जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि ऐसा ट्वीट भी किया गया है। हाल ही में अभी रिसेंटली ट्वीट किया गया है लोगों के द्वारा कि जल्दी इसकी परीक्षाएँ कराई जाएँ। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए द बुद्धा संस्थान के साथ जुड़िए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से बेहतर होती रहे। जैसा कि आपको पता है कि एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है मेरे द्वारा। ठीक है, जितना भी चैप्टर हो चुके हैं, देखिए आप इससे पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो 4 चैप्टर जो थ्योरेटिकल हुआ था, थ्योरेटिकल के बाद एक प्रैक्टिस सेट होता है। और वहीं उसके बाद देखिए ये 5वां चैप्टर था वायु प्रदूषण, और 5 चैप्टरों के बाद आज हमारा प्रैक्टिस सेट ही है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट देखिए लिख रहा है यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट पर्यावरण प्रदूषण। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बिना के मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, एक देखिए स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर ये रहा, और आप इसका आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए हमें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है ये। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से, इसमें से निम्नलिखित में से, ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से, ये वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण, ठीक है, कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में, किसमें, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक में इसको शामिल नहीं करते हैं। तो कौन सा प्रदूषक है, देखिए तो बात करें, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। ठीक है, ये क्या है, NO2 है ये, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाई वहाँ लगाएंगे जिसके पीछे लगा हो, तो देखिए डाइऑक्साइड, ये जो कहा इसने डाइऑक्साइड कहा है, क्या कहा है, डाइऑक्साइड कहा है, तो इसलिए यहाँ पर डाई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो केमिस्ट्री में 10 गिनतियाँ होती हैं, उस गिनती के अकॉर्डिंग ही हम इनका नाम रखते हैं। मोनो, ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं, सब इसी के अकॉर्डिंग आते हैं। यानी ये जो गिनतियाँ होती हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनको रखते हैं। तो ये कह रहा है नाइट्रोजन डाई या फिर लेड है यानी PB है, PB यानी लेड, या पारा है, मरकरी है, या ठीक है, या फिर ओजोन है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा पारा। ठीक है, तो पारे को राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता, इतना याद रख लेना। अब देखिए इसको राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक को कौन निर्धारित करता है, कौन बताता है, तो ये जो आता है राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, तो राष्ट्रीय गुणवत्ता सूचकांक जो आता है, ये जो निर्धारित किया जाता है, ये किया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, इस सूचकांक को। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो किसे शामिल नहीं किया जाता इसमें, पारे को इसमें शामिल नहीं किया जाता। वहीं देखिए ओजोन की बात करें तो ओजोन, देखिए मैंने ओजोन को लेते हैं थोड़ा सा, तो ओजोन के बारे में मैंने बताया था, इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित होती है, उपस्थिति कहाँ होती है इसकी, तो जी ओजोन परत की जो उपस्थिति होती है वो समताप मंडल में होती है। कहाँ होती है, समताप मंडल में इसकी उपस्थिति होती है। और ये क्या करती है, किससे सुरक्षा करती है, तो ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो समताप मंडल में स्थित होती है, ये प्रकाश यानी सूर्य से आने वाली, किससे, सूर्य से आने वाली, ठीक है, जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं, ये उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती हैं। ठीक है, पृथ्वी की रक्षा करती हैं। और देखिए इनकी जो 90% उपस्थिति होती है ओजोन परत की, वो कहाँ पर होती है,
ओजोन परत की 90% जो उपस्थिति होती है, 90% उपस्थिति होती है समताप मंडल में, और इसका मात्र 10% उपस्थिति होती है क्षोभ मंडल में। याद रखना, जो पूछ लेता कभी कभी के क्वेश्चन ये आ जाए कि ओजोन परत जो कहाँ पर उपस्थित है और किन दो परतों में स्थित है, तो क्षोभ मंडल में इसका 10% पाया जाता है। 3 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है समताप मंडल में। वैसे सामान्यतः तो पाई जाती है बहुत, लेकिन इसकी जो सांद्रता होती है सबसे ज़्यादा वो 3 किलोमीटर तक मोटाई में होती है, सबसे अधिक सांद्रता। और ओजोन परत छिद्र में, अगर ओजोन परत छिद्र की बात करें तो ओजोन परत में छिद्र कब होता है, जब इसकी सांद्रता 200 से कम हो जाती है। सांद्रता जब 200 से कम हो जाती है तब ओजोन परत में छिद्र होना शुरू हो जाता है। और सबसे पहले ओजोन परत जो छिद्र हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसको 1973 में इसके बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, एक फोरमैन व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब आगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पारा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बनवा दिया जाएगा। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, अपनी बेहतर तैयारी के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो पहले तो इसका हम देखते हैं कि कौन सा है। तो पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाहित मल। वाहित मल क्या है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अब देखिए जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होते हैं। जैव से मैंने बताया था जैव, ठीक है, जैव क्या होता है, जहां मैंने बात करी थी जैव की, तो जैव में क्या होता है, ठीक है, और जैविक और अजैविक से संबंधित आते हैं। तो यहाँ जैव की बात करिए, जैव। ठीक है, आप देखते होंगे कि आप जैविक पदार्थ, जैविक उर्वरक, ठीक है, उर्वरक वगैरह ये सब चीज़ें आपने नाम सुने होंगे सामान्यतः। तो इसमें क्या होता है कि जो जैव की अगर हम बात करें तो जैव में होते हैं सूक्ष्म जैविक जैविक, ठीक है, सूक्ष्म जैविक घटक होते हैं जो क्या करते हैं, जो परिवर्तित करते हैं किसको, जो कूड़ा कचरा होता है या जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैव अपघटनीय प्रदूषक की हम बात कर रहे थे। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक यानी ये वे प्रदूषक होते हैं जो घरों से निकलते हैं। घरों से निकलने वाला जो वाहित मल वगैरह होता है उनको क्या करते हैं, बिना यानी हानि रहित उसको परिवर्तित करते हैं किसमें, जिससे कि उसको क्या होता है, वायुमंडल में कोई प्रदूषण ना फैले उनसे। ठीक है, तो ये जैव अपघटनीय प्रदूषक आता है। तो घरों से निकलने वाला क्या होता है, ठीक है, तो घरों से निकलने वाला पानी, ठीक है, घरों से निकलने वाला पानी हो गया, घरों से निकलने वाला, ठीक है, तो बाथरूम, टॉयलेट, ये सब क्या होते हैं, इनसे जो निकलने वाला वाहित मल जो होता है उसे इसकी श्रेणी में रखा गया है। तो वाहित मल, ठीक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है, तो याद रखना जैव अपघटनीय प्रदूषक की अगर बात की जाए तो जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या होता है, ठीक है, वाहित मल। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है, ये वे प्रदूषक होते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिनका प्रकृति, ठीक है, जिनसे प्रकृति में कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, यानी जैविक सूचक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो जैविक सूचक का कार्य करता है। तो वायु प्रदूषण की बात करिए इसमें, तो वायु प्रदूषण इसमें से कौन सा ऐसा है वायु प्रदूषण कि जो जैविक सूचक का कार्य करता है। देखिए जैविक सूचक में जैविक मैंने बताया था, जहाँ पे जीव जंतु की बात आए, ठीक है, जैविक जो जीव जंतु, ठीक है, जो सांस लेने वाले जो होते हैं, जैविक की हमने बात करी थी। जैविक और अजैविक पर्यावरण के घटक की बात करी थी कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। ठीक है, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ इसमें। तो ऐसा है कौन सा, इसमें से चार ऑप्शन के स्क्रीन के सामने ये रहे। तो पहला है लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अम्रवेल। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है। ठीक है, आपने देखा होगा समुद्र में, ठीक है, या फिर नदी तालाब में होता है, इनकी उपस्थिति होती है, और ये जब उनका वायु में ज़्यादा प्रदूषण फैलने लगता है तो ये क्या करते हैं, इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, इनका कलर जो है ऐसा पिंक जैसा हो जाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे कि नदी होती है, नदी में क्या होते हैं, आपको बहुत सारे अलग कलर के वो दिखाई देते रहेंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कि नदी का कलर ही पूरा पिंक हो गया हो या लाल हो गया हो। तो ये जो ना इस सूचक बताते हैं कि इसमें क्या होता है, नदियों में प्रदूषण हो रहा है या वायु में इतना प्रदूषण हो गया कि वो जिसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक सूचक होता है वायु, इसका वायु प्रदूषण का। वायु में प्रदूषण होगा तो लाइकेन इसकी सूचना दे देगा कि हाँ वायु प्रदूषण स्तर पर बढ़ते जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, अमरबेल, देखिए अमरबेल नहीं है, अमरबेल तो दूसरों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है दूसरों के ऊपर। ठीक है, ये एक परजीवी है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में जिनकी संभावना होती है आने की, ज़्यादातर संभावना एग्जाम में पूछे जाने की होती है, इनकी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने से, धूम कोहरा, ठीक है, तो धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है। यानी जब धूम कोहरा बनता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा बनता है, तो उसके बनने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या मीथेन। 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आप इसका बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनता है बताइए। चलिए, तो इसमें से कौन सा बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO क्या बनता है, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड की नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। इसमें क्या बनता है जी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। मीथेन तो आप जानते हैं, मीथेन CH4 होता है, इसका क्या होता है, CH4। ठीक है, मीथेन की बात करें तो इसका जो होता है वो होता है CH4, इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ओजोन की हमने बात करी थी कि ओजोन कहाँ उपस्थित होती है, ओजोन की उपस्थिति होती है समतापमंडल। आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है दोहे नहीं है, वो धुआं है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगी। चलिए, तो ये कह रहा है धुआं, ठीक है, धुआं, ठीक है, दोहे नहीं धुआं, ठीक है, धुआं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य। ठीक है, उत्तेज्य तो आप जानते हैं, उत्तेज्य एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके पीने से या जिनके संपर्क में आने से क्या होता है, ठीक है, जिनके पीने से या जिनके ग्रहण करने से क्या होता है, शरीर में एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। तो उत्तेज्य पदार्थ यानी बहुत तीव्र गति से क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो शक्तिशाली उत्तेज्य पदार्थ, ठीक है, शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। ये कह रहा है कि धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है। ठीक है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर आपके कौन सा है, पराऑक्सी, ठीक है, पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी PAN, इसे PAN कहते हैं, PAN। ठीक है, पैन प्रदूषक, ठीक है, पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी है, यहाँ पे देखिए डी है ये। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि धुएं में जो, ठीक है, जब धुआं होता है तो उसमें आंखों को जो प्रभावित करता है, आंखों में देखते हैं आप जलन होने लगती है आंखों में, ठीक है, क्या होती है, जलन होने लगती है। तो इसको प्रभावित तुरंत एकदम प्रभाव डालता है आंखों पर, शक्तिशाली उत्तेज्य होता है, नाम होता है इसका पराऑक्सीटिल, ठीक है, पराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और कमेंट करके इनके आंसर देते रहिए हमें, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से हो जाए। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर है अगला नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, तो आपने जब मैंने प्रदूषण पढ़ाए थे तो वायु प्रदूषण, तो मैंने वायु प्रदूषण को लेकर के मैंने बात करी थी कि प्राथमिक प्रदूषक कौन से होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें बात करें तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, यानी स्मॉग हमारा क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो पहले आप इनको समझिए कि द्वितीयक प्रदूषक होते क्या हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते क्या हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्राथमिक प्रदूषक की, किसकी, प्राथमिक
प्राथमिक प्रदूषक, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक। अब देखिए प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो स्वयं उत्पन्न, ठीक है, जो स्वयं अपने आप क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं और स्वयं से ही, ठीक है, इनको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। ये खुद ही अपने आप, इनका स्रोत जो होता है खुद से ही होता है, ये किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होते। यानी वे प्रदूषक जो किसी अन्य से उत्पन्न ना हो, अपने आप ही प्रदूषण फैलाएं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जिनकी श्रेणी में रखा गया है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक होता है, फ्लाई ऐश प्राथमिक प्रदूषक होता है। लेकिन स्मोक की बात करें, धुआं, तो ये क्या है धुआं इनसे देखिए फ्लाई ऐश या फिर आपके किसी भी जलने से आप देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक गैस मानी जाती है मनुष्य के लिए। और ये क्या करती है, ये रक्त के प्रवाह को कम कर देती है, रक्त दाब को कम कर देती है, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। क्या हो जाती है ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घुटने के, ठीक है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगा। यानी द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, याद रखना। तो ये जो होता है हमारा स्मोग, ये प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होता है। आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं कि जब कोई टायर वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, ठीक है, तो उनसे धुआं निकलता है, तो धुआं, ठीक है, धुआं निकलता है तो उसमें गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखते हैं कि वाहनों से चलता है, वाहन चलते हैं तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, तो वो एक स्मोक की कार्य करते हैं। तो स्मोक, तो फ्लाई ऐश आप जानते हैं, फ्लाई ऐश, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तो हमारा द्वितीयक प्रदूषक है, क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। और ये सभी क्या है, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक है, याद रखना। तो प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो अपने आप स्वयं उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक भूमिका निभाते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों पर निर्भर करते हैं, यानी प्राथमिक प्रदूषकों से निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक है, ठीक है, जल प्रदूषक नहीं है, ठीक है, ये जल प्रदूषक नहीं है, जल प्रदूषक है, ठीक है, याद रखना। ये क्या है, जल प्रदूषक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो ये कह रहा है कि जल प्रदूषक नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए जस्ता, तांबा, निकेल, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा नहीं है इसमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो देखिए आपने देखा होगा जस्ता भी जल में पाया जाता है, बिल्कुल जी, हाँ जी, ये जल प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। तांबा भी जल प्रदूषक में होता है, ठीक है, ये होता है। और निकेल की मात्रा भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 क्या है, जल प्रदूषक नहीं है, ये एक वायु प्रदूषक है। ये क्या है, ये एक वायु प्रदूषक है। कहाँ पर पाई जाती है, वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, वायु प्रदूषक है ये। क्या है, ये वायु प्रदूषक। और ये कहाँ से निकलती है, तो देखिए माचिस के जलाने से, या फिर ठीक है जो चीज़ें माचिस जलाते हैं, जैसे माचिस आप जलाते हैं, जो माचिस की तिल्ली जो जलती है तो वहाँ से एकदम तुरंत जो गैस निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो ये क्या होती है, वायु प्रदूषक होता है, ठीक है, क्या है, वायु प्रदूषक है। SO2, ठीक है, मैंने बताया भी था ग्रीन हाउस प्रभाव में भूमिका निभाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से क्या है, जल प्रदूषक नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी सब क्या है, जल प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है इंडोर वायु प्रदूषक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का, इंडोर, ठीक है, जो घरों से निकलते हैं, ठीक है, घरों से निकलने वाले जो वो होते हैं, ठीक है, जो प्रदूषण पदार्थ होते हैं उनसे कौन से होते हैं, तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, इंडोर का पूछ रहा है, बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडान गैस। कौन सी हो जाएगी, रेडान गैस, ठीक है। तो रेडान गैस कौन सी है, ये हमारा क्या है, इंडोर है, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो है वो रेडान है। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने अभी बताया था, SO2, ठीक है, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, ये क्या है, NO2, ये, ठीक है। और रेडान गैस, इसमें क्या है,
सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। एक रात सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, यानी कौन सा है, यानी सिगरेट के धुएं में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है सिगरेट के धुएं से। ठीक है, आप देखिए इसीलिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगाती है कि सार्वजनिक जगह होती हैं उन पर क्या है, वहाँ पर धूम्रपान न किया जाए। तो ये कह रहा कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, कौन सी निकलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन इससे निकलती है। तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस। तो कोई भी अगर आपके आसपास सिगरेट पिए, ठीक है, तो वहाँ से उससे बोल देना कि भाई हमारे साथ मत खड़े हो या आप वहाँ चले जाइए। ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो आपका उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है, यानी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो होती है कौन सी गैस होती है, सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए, तो इसमें जो होती है वो कौन सी होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपके ओजोन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी होती है सबसे अधिक जो गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें होती हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ये क्या, वर्षा की बूंदों के साथ, जल की बूंदों के साथ कहाँ आती हैं, नीचे आ जाती हैं, और जिस कारण अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, मैंने बताया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी है, जैसे H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HNO3 आप मैंने जब क्लास बताई थी तो वहाँ बताया था मैंने कि अब ये गैसें वायुमंडल में क्या उपस्थित होती हैं, और ये बादल है, और जब ये, ठीक है, ये बादल है, नू समझ लीजिए पूरा, और जब यहाँ से जल नीचे गिरता है तो ये क्या होता है, पृथ्वी पर आती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये अम्लीय वर्षा के लिए अम्लीय वर्षा कराती हैं। और जो किस पे, बिल्डिंगों पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आप देखेंगे ताजमहल, ठीक, ताजमहल का रंग धीरे धीरे कैसा होता जा रहा, पीला होता जा रहा है। तो वहाँ से कुछ जो गैसें, कुछ कंपनियाँ भी उससे हटा दी गई वहाँ से, क्योंकि वायु प्रदूषण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। चलिए उत्तरदायी माने जाते हैं, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी। एक क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं मानी जाती। ठीक है, होती तो है वो, लेकिन माना नहीं जाता, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा ये कह रहा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से होते हैं। देखिए अजैविक प्रदूषकों की मैंने बात भी करी थी अभी, तो कौन सा ऐसा होता है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। तो अजैविक प्रदूषक कौन सा होता है जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भूमिगत जल तो जानते हैं ना, भूमि के नीचे वाला जल, भूमि के अंतर्गत जो भूमिगत जल है, ठीक है, जिसे हम नल के द्वारा, कुओं के द्वारा आदि चीज़ों से निकालते हैं। ठीक है, तो भूमिगत जल यानी भूमि के नीचे वाला जल, ठीक है, जो परत है, भूमि की परत में नीचे जो, जैसे कि हम नल के द्वारा निकालते हैं। तो ये कह रहा कि जो भूमिगत जल है, भूमि के नीचे जो जल है, उसको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। ठीक है, तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर्सेनिक। ठीक है, क्या आर्सेनिक, आर्सेनिक की मात्रा जल में बढ़ जाती है, ये भूमिगत जल, ठीक है, के नीचे जाता है, और ये क्या करती है, ये भूमिगत जल को प्रदूषित करती है। तो अजैविक प्रदूषक होता है जो भूमिगत जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आज ये 11 क्वेश्चन ही थे, तो आज की क्लास हमारे 11 क्वेश्चनों से थी। ठीक है, 11 क्वेश्चन थे इसमें, और धीरे धीरे आगे भी नेक्स्ट हम क्लास को करवाएंगे। ठीक है,
तो अब हम ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए।